हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो कि आईसीएससी क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.2 और ये हम लोग करेंगे एमएल अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में दो सम्स है, इसी दो सम्स को करेंगे। ओके, करना क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है वो जान लो आप लोग। चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पावर नहीं हो, मतलब एक ही पावर हो। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, जिसमें पावर 1 हो। जैसे कि आप देख सकते हो 3x प्लस 4y, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन दिया गया है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब या तो x को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, या तो y को एलिमिनेट कर देंगे। अगर x को एलिमिनेट कर देंगे तो x हट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, y बचेगा और हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। सबसे पहला काम क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड अगर है तो किसी एक को इक्वल करना, क्योंकि जब इक्वल करेंगे तो ही हम लोग प्लस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला काम वही है। तो अगर हम लोग x को इक्वल करते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इससे x और x क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। चलिए 2 3 जा 6x, और जैसे ही 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिर्फ 3 से नहीं करना है बल्कि पूरा ही इक्वेशन में करना है। फिर 2 4 जा प्लस 8y इक्वल टू 2 10 जा 20। उसी प्रकार से 3 से करेंगे पूरा में। 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6y, और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6। समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। तो अब इसको क्या करना है, हम लोग को प्लस या माइनस कर लेना है। तो 6x सबसे पहले हम लोग क्या, जो सेम होगा उसको कैंसिल करना है। तो क्या 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 6x क्या हो जाएगा, 12x कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग को बाई एडिशन नहीं बल्कि ऑन सब्ट्रैक्शन, क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में हम लोग को पता है नीचे का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो अब बन गया माइनस, ये माइनस था अब प्लस, ये प्लस था अब क्या बन जाएगा, माइनस। सब्ट्रैक्शन किए तो नीचे का साइन चेंज हो गया। अब सब्ट्रैक्शन क्यों किए कि प्लस करने से 6x और 6x कैंसिल नहीं हो रहा था, 12x हो जा रहा था। अब यहाँ पे प्लस 6x माइनस 6x, एलिमिनेशन मेथड, x एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों जगह से कैंसिल हो गया। बचा क्या हम लोग के पास, 8y प्लस 6y। तो 8 और 6 क्या होता है, 14y होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 14y इक्वल टू 20 में से 6 को माइनस कर देंगे तो होता है 14, y इक्वल टू 14/14, और इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो होता आता है 1। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अभी y का वैल्यू 1 जो है, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में y का वैल्यू को पुट कर देना है। तो क्या है इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 का 4, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 1।
तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10 का 10, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, अगेन 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, ये हो गया 2, और इस सब जगह पे और, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, क्लियर है एकदम। तो हम लोग x का भी वैल्यू निकाल लिए, y का भी वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। आशा करते हैं कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 को। अगर आपको समझ में आया तो आपको जरूर लिखना है कि हाँ सर समझ में आया, जिससे मुझे भी पता चले कि मैं आपको समझा पाया हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम लोग करते हैं 2। और अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको हम लोग रफ करते हैं। आप लोग क्या करो, मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है। आप तो समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं होता है फिर यहाँ से चेक करना है, अगर हो जाता है फिर भी यहाँ पे मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 करते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे करना क्या है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेना है। मतलब 2x इक्वल टू 5y प्लस 4, ऐसा नहीं था पहला क्वेश्चन। y को एक और लिख लेना है, जैसे 2x इक्वल टू 5y प्लस 4 है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 5y इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट नीचे वाला में भी लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 16। ओके, अभी हम लोग फिर अगेन जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। या तो x को सेम करना है या तो y को सेम करना है। तो यहाँ पे अगर हम x को सेम करने जाए तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अगर y को सेम करेंगे तो 2 and 5, तो इसके पहले सम में हम लोग x को सेम किए थे, इसमें क्या करते हैं y को सेम करते हैं। तो ये है इक्वेशन 1। बाकी अगर आप चाहो तो आप x को भी सेम करके सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 2y है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10y और 2 4 जा 8, अगेन 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10y और 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 80। सही है ये। अभी क्या करेंगे हम लोग, या तो प्लस या तो माइनस। तो प्लस करने से तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कब होता है, ऑन सब्ट्रैक्शन। प्लस था माइनस, माइनस था प्लस और माइनस था ये प्लस, तो -10 प्लस 10 ये कैंसिल होगा। यहाँ पे आएगा 4x माइनस 15x, तो आ जाएगा ये -11x। अच्छा, प्लस 80 और प्लस 8, 80 प्लस 8 बनेगा 88। ओके, तो -11x इज इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू क्या होने वाला है, 88 माइनस 11, ये कैंसिल होके हो जाएगा -8। ये आया x का वैल्यू। अभी आपको पता है कि y का वैल्यू कैसे निकालते हैं। पॉज करके सबसे पहले आप खुद से निकालोगे, उसके बाद यहाँ पे मैच करना है, क्योंकि सिर्फ नोट करने से समझ में नहीं आने वाला है। चलिए, अभी हम लोग के पास है x का वैल्यू -8, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में करें, आंसर सेम आने वाला है। 2x माइनस 5y इक्वल टू 4। वैल्यू किसका, x का पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू -8 माइनस 5y इक्वल टू 4, ये आया -16 माइनस 5y इक्वल टू 4। तो -5y इक्वल टू 4 और -16 को जब उस पार लेके जाएंगे तो ये बनता है +16
-5y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/-5 कैंसिल होके -4, मतलब x का वैल्यू आया -8 और y का वैल्यू आया -4 और ये हो गया आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 दोनों ही किए हम लोग और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, और अगर आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।